नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन यानी शास्त्र विधि। तो उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि किसी घोड़े को यानी हॉर्स को रस्सी की सहायता से यानी कि स्ट्रिंग की हेल्प से खंभे से यानी पिलर से बांधा गया है। यदि घोड़ा घास को चरते हुए 88 मीटर चाप के यानी आर्क के बराबर चलता है तथा केंद्र पर 72 का कोण अंतरित करता है, 72 का एंगल मेक करता है, तो देन रस्सी की लंबाई ज्ञात करें। रस्सी का हमें लेंथ निकालना है। देखो पहली बात यहाँ पर हियर मान लो देखो ये हमारा खंबा है यानी पिलर है। ये हमारा खंबा है यानी पिलर है, मतलब ये हमारा मान लो खिला है। अब मान लो देखो यहाँ पर देखो ये खिले के साथ एक घोड़े को बांधा हुआ, ये खिले के साथ यानी खंबे के साथ घोड़े को यानी हॉर्स को बांधा हुआ है। मतलब देखो यहाँ पर एक लाइन हमने देखो ऐसे खींचा, तो देखो ये रस्सी हो गया यानी कि स्ट्रिंग हो गया, ये हमारा रस्सी हो गया, स्ट्रिंग हो गया। अब मान लो देखो पहले हम डायग्राम बनाते बाद में समझाते। देखो डायग्राम ऐसा बनेगा। देखो ये भी एक रस्सी हो गया, देखो अब इसको हमने मिला दिया, मतलब देखो यहाँ पर होता क्या, देखो यहाँ पर ये हमारा खिला है, मतलब ये हमारा खंबा है यानी कि पोल है। तो देखो यहाँ पर ये खंबे के साथ घोड़े को यानी हॉर्स को देखो ये रस्सी के सहारे बांधा हुआ है, ये स्ट्रिंग के सहारे बांधा हुआ है, ये रस्सी के सहारे बांधा हुआ है। मतलब देखो ये जो घोड़ा है यानी हॉर्स है, तो देखो ये यहाँ देखो ये जो घोड़ा है, देखो यहाँ पर ये रस्सी हो गया। देखो ये जो घोड़ा है तो घोड़े के साथ जो रस्सी बांधा हुआ है वो रस्सी इतना लंबा रस्सी है, मतलब देखो ये घोड़ा यहाँ से यानी खिले से मैक्सिमम देखो यहाँ तक आ सकता है, यहाँ से चलते यहाँ तक आ सकता है। देखो घोड़ा यहाँ से चढ़ते मैक्सिमम यहाँ तक आता, मतलब ये रस्सी के लंबाई जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक आ सकता है। तो देखो ये घोड़ा क्या कर रहा है, देखो ये घोड़ा इनको देखो यहाँ से देखो ये चढ़ता है, चलते जाते ऐसे यहाँ तक आता है। देखो फिर से एक बार देखो ये घोड़ा है यानी हॉर्स, देखो मैक्सिमम यहाँ तक चढ़ने को आ सकता है, क्यों देखो ये उनका रस्सी है इसलिए, मतलब ये घोड़ा है देखो मैक्सिमम यहाँ तक आया। अब ये मैक्सिमम ऐसे चढ़ते देखो यहाँ तक आएगा, घोड़ा यहाँ से चढ़ते ऐसे आ सकता है, मैक्सिमम इतना कर सकता है। मतलब यहाँ पर ये क्या बनता है, ये यहाँ पर चाप बनेगा, आर्क बनेगा, मतलब ये हमारा वृत्त का सेंटर हो गया, केंद्र हो गया, ये वृत्त का सेंटर हो गया, केंद्र हो गया। और जो रस्सी था वो त्रिज्या हो गया, रेडियस हो गया, रस्सी यहाँ पर त्रिज्या हो गया, रेडियस हो गया, और यहाँ पर ऐसा सर्कल बनता है। मतलब घोड़े को देखो सेंटर में बांधा हुआ है, केंद्र में बांधा है, वो देखो ये रस्सी त्रिज्या होगा और ये हमारा चाप होगा, मतलब घोड़ा
इतना एरिया में ही चढ़ सकता है, आ जा सकता है। तो ऐसा यहाँ पर दिया है। अब यहाँ पर बोला है, देखो ये चाप है यानी आर्क, इसका लेंथ 88 मीटर है, 88 मीटर। अरे दूसरा बोला है, देखो केंद्र पर 72 का एंगल बनता है, मतलब ये एंगल 72 का बनता है, ऐसा दिया है। ये एंगल 72 का बनता है। देखो ये थोड़ा, देखो ये थोड़ा टेढ़ा, ये ठीक कर लेना। देखो ये थोड़ा टेढ़ा था, ये सर्कल आएगा। मतलब देखो यहाँ पर केंद्र पर सेंटर, देखो ये 72 का एंगल बनता है, 72 अंश 70 डिग्री का एंगल बनता है। मतलब ये त्रिज्या यानी ये लाइन और ये त्रिज्या यानी ये लाइन यहाँ पर केंद्र पर 72 का एंगल बनाती, मतलब ये एक तरह का सर्कल का पार्ट है और इसको त्रिज्याखंड बोलते हैं, यानी सेक्टर बोलते हैं। इसको त्रिज्याखंड बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं, कॉल्ड सेक्टर। अब देखो यहाँ पर हियर हमें करना क्या, देखो यहाँ पर हमें रस्सी की लंबाई निकालना, मतलब हमें ये सर्कल का रेडियस निकालना है, त्रिज्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है, रेडियस निकाल। देखो ये सीधा सीधा निकलेगा नहीं, अब फॉर्मूला लगेगा। मतलब यहाँ पर ये चाप है यानी आर्क है, तो इसका लंबाई निकालने का फॉर्मूला लगेगा, ये आर्क का लेंथ निकालने का सूत्र लगेगा। मतलब ये चाप है यानी आर्क, इसको निकालने का फॉर्मूला देखो, थीटा बट्टे 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर होता है। फिर से बताइए, ये चाप होता है तो इसको निकालने का फॉर्मूला सूत्र थीटा बट्टा 360 अंश इंटू 2 पाई आर। देखो जहां पर थीटा क्या, देखो थीटा ये वाला एंगल है, केंद्र वाला एंगल है, वो 360, देखो ये पूरा राउंड वाला कंप्लीट एंगल है 360 का। वो ये 2 पाई, ये परिधि होता है, सरकमफेरेंस होता है, परिधि सरकमफेरेंस होता है। ताकि देखो बराबर, देखो यहाँ पर हमें ये 88 दिया है, केस में हमें दिया है चाप का लंबाई 88, मतलब हमें ये दोनों को कंपेयर करना है, तुलना करनी है। देखो यहाँ पर हमें ये आर मिल जाएगा, मतलब ये रस्सी का लंबाई मिल जाएगा। ताकि देखो यहाँ पर थीटा यानी एंगल यहाँ पर 72 अंश है और बट्टे में ये 360 अंश है। आगे इंटू देखो 2 का 2 आगे बीच में इंटू होता है और पाई का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22/7 होता है। आगे इंटू आर हमें निकालना है, इसलिए रहेगा और ये 88 भी एज इट इज रहेगा। देखो यहाँ पर डिग्री से डिग्री चला जाएगा। आई देखो यहाँ पर देखो, आगे देखो 36 दूनी 72 होता है। आगे देखो ये 0 मतलब 10 है, देन देखो 2 पंचे 10 होता है। आगे यहाँ पर ये 22 दूनी 44 होता है, 44 दूनी 88 होता है। तो देखो यहाँ पर आर बराबर, देखो आर बराबर रेडियस बराबर, देखो यहाँ पर नीचे में हमारे पास 7 पंचे 35 है, तो इधर 2 है, मतलब ये 2 गुणा 35 होगा, यानी 35 दूनी 70 होगा, 70 होगा, 70 होगा, 70 होगा। और ये यहाँ पर यूनिट देखो ये मीटर है, मीटर के पीछे में मीटर लगेगा, मतलब रेडियस 70 मीटर, मतलब ये रस्सी का लंबाई यानी लेंथ 70 मीटर है, 70 मीटर है, 70 मीटर है, 70 मीटर है। यानी देखो ये विकल्प ए हमारा सही विकल्प है।
नेक्स्ट देखिए, एक त्रिभुज की ट्रायंगल की भुजाएं एंड साइड्स 3:4:5 के यानी 3:4:5 के अनुपात में रेशियो में तथा क्षेत्रफल एरिया 776 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मतलब 7776 सेंटीमीटर का वर्ग है। तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें, पैरामीटर फाइंड करें। देखो पहली बात यहां पर हियर देखो, यहां पर देखो हमें एक ट्रायंगल, देखो पहली बात यहां पर देखो ये जो त्रिभुज है तो ये समकोण है, समकोण, ये त्रिभुज समकोण है यानी कि राइट एंगल है, मतलब ये एक एंगल 90 का है। कैसे पता चल, देखो यहाँ पर ये जो भुजाएं है यानी साइड से वो देखो 3:4:5 के अनुपात में है, 3:4:5 के रेशियो में। अब हमें पता है कि ये 3:4:5 ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, 3:4:5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। और हमें पता है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, समकोण त्रिभुज में लगता है। मतलब ये त्रिभुज की बात की वो त्रिभुज समकोण है, मतलब एक एंगल 90 का है। अब आगे देखो, यदि हम मतलब देखो यहाँ पर ये जो भुजाएं है ये 3:4:5 के रेशो में है, मतलब यदि हमने एक भुजा 3 लिया तो दूसरा भुजा 4 होगा, 5 होगा, ये तो बराबर रहेगा। मतलब देखो यदि हमने एक भुजा को 3 दूनी 6 लिया, दूसरी भुजा 4 दूनी 8 होगा और तीसरी भुजा 5 दूनी 10 होगा। सिमिलर यदि हमने पहली भुजा को 3 या 9 लिया, देखो तो ध्यान देखो, दूसरी भुजा 4 या 12 होगा, तीसरी भुजा 5 या 15 होगा। सिमिलर यदि हमने पहली भुजा को 3 चौके 12 लिया, दूसरी भुजा 4 या 12 होगी और ये 5 चौके 20 होगी। इन शॉर्ट यदि हमने पहली भुजा को 3x लिया, दूसरी भुजा 4x एंड 30 देखो ये 5x होगी। फिर से एक बार, यदि हमने मतलब जनरल में यानी व्यापक स्वरूप में यदि हमने पहली भुजा को 3x लिया, दूसरी भुजा ऑटोमेटिक 4x होगी और तीसरी भुजा भी ऑटोमेटिक 5x होगी, मतलब x से मल्टीप्लाई कर देना होता है। मतलब यहाँ पर देखो पहली बात देखो, ये 90 एंगल होता है, उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ा होता है और उसको कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। मतलब यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा देखो ये 5x है, मतलब ये कर्ण है, 5x यहाँ पर कर्ण है। अब ये 3x को आप यहाँ पर भी दे सकते हो और 3x को यहाँ पर भी दे सकते हो, कहीं पर भी आप दे सकते हैं। देखो ये 3x को हम यहाँ पर देते हैं और ये 4x को हम यहाँ पर देते हैं। ध्यान देखो यहाँ पर मतलब ये जो मतलब ये अल्सो ट्रिपलेट ही रहेगा, ये जो हमने गुणा किया फिर भी ये ट्रिपलेट ही रहेगा, बदलता नहीं। यदि कोई ट्रिपलेट है उसको हम सेम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, देखो ये बदलता है, वो ट्रिपलेट ही रहता है, त्रिपुट ही रहता है। तो ये बात आपको याद करके रखना। अब देखो यहाँ मैंने ऐसा सेट कर दिया। अब यहाँ पर हमें दिया है, मतलब हमें देखो यहाँ पर हमें परिमाप निकालना है, पैरामीटर निकालना है, मतलब तीनों भुजाओं का योग निकालना है। पर ये योग कब निकलेगा, जब हमें x का वैल्यू पता होगा तब। मतलब हमें पहले x का वैल्यू निकालना है, तो देखो उसके लिए यहाँ पर ये क्षेत्रफल का यूज करना पड़ेगा, एरिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो आगे यहाँ पर यदि कोई भी ट्रायंगल है, देखो उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला, ये पूरी जगह का माप निकालने का फॉर्मेट सूत्र 1/2 गुणा बेस इनटू हाइट होता है। फिर से कोई भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला 1/2 गुणा बेस इनटू हाइट होता है, 1/2 इनटू पाया गुण यानी कि आधार गुणा ऊंचाई होता है।
आगे बराबर इक्वल, देखो बराबर इधर आएगा, ये हमें ऑलरेडी दिया है, कितना दिया है 77776, मतलब यहाँ पर कंपेयर करना है, देन हमें x का वैल्यू मिल जाएगा, ताकि इसको हल करना है। देखो ध्यान, पहले ये 1/2 का 1/2, आगे गुणा का गुणा, आगे b मतलब बेस, कितना ये 3x है, आगे इनटू h मतलब हाइट, कितना है, देखो ये हाइट होगा, मतलब पाए के ऊपर सामने वाले सिर से डाला गया लंब, मतलब 90 का एंगल ही ऊंचाई कहलाता है, हाइट कहलाता है, मतलब ट्रायंगल का हाइट कहलाता है, मतलब ये ट्रायंगल 4x हाइट का ये 4x हाइट, यहाँ पर एक ही जगह पर 4x आएगा और इक्वल ये 77776 हो रहा है। आगे यहाँ पर 2 दूनी 4 होता है, आगे देखो यहाँ 3 दूनी 6, x गुणा x का वर्ग होता है, इक्वल ये 77776 होगा, हमें ऐसा प्राप्त होगा। अब देखो यहाँ पर ये x का वर्ग बराबर ये 77776 बटा 6 होगा, x का वर्ग बराबर 77776 बटा 6 होगा। आगे इसको हमें हल कर, देखो ये हल करने पर देखो बराबर इक्वल 1296 मिलेगा, डिवाइड करने पर 1296 मिलेगा, मतलब x का वर्ग हमें 1296 मिलेगा। ध्यान, x बराबर इक्वल 36 होगा, मतलब इधर वर्ग हटा तो इधर वर्गमूल लगेगा, मतलब 1296 का वर्गमूल 36 होता है, 36 होता है, तो यहाँ पर x बराबर 36 मिलेगा। तब ये वैल्यू यहाँ पर रखनी है, मतलब हम ऐसा नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पर हम ये पार्टिकुलर भुजा नहीं निकालेंगे, हमें यहाँ पर करना क्या, देखो यहाँ पर हमें परिमाप निकाले, मतलब तीनों भुजाओं का योग निकाल, यहाँ पर पहले ही हम योग करें, एडिशन कर और बाद में एक बार ही x का वैल्यू रख दे, तो यहाँ पर 5 3 8 और ये 4 12, जो 5 3 8 8 4 12, यानी ये 12x हो गया, पैरीमीटर 12x से तीनों भुजाओं का योग 12x, और आगे देखो 12 का 12 बीच में गुणा, x का वैल्यू 36 है, मतलब यहाँ पर हमें 12 और 36 का गुणा करना है, कितना होगा, देखो कितना होगा, देखो यहाँ पर देखो ये गुणा को हम शॉर्टकट में करेंगे, मतलब देखिए 12 को हम 10 प्लस 2 ऐसे लिख सकते हैं, ये 12 को हम 10 प्लस 2 ऐसे लिख देते। अब देखो यहाँ पर 36 और 10 का गुणा 360 होता है, प्लस 36 का गुणा 2 के साथ 36 दूनी 72 होगा, मतलब 360 प्लस 72 हमें करना है, ताकि देखो यहाँ पर 7 मतलब देखो पहले देखो यहाँ पर देखो ये 0 प्लस 2 2 होगा, आगे 6 7 देखो 12 13 होगा, एक हाथ से 3 नीचे, और आगे लास्ट में 3 और 1 4 होगा, अरे 432 हमें मिलेगा, 432 मिलेगा, यहाँ पर इतना हमें मिलेगा। अब ये परिमाप, इसलिए यहाँ पर पीछे में स्क्वायर तो नहीं लगेगा, यहाँ पर यूनिट ही लगेगा, तो यहाँ पर यूनिट क्या है, इकाई कहते हैं, यहाँ पर यूनिट यानी इकाई, यूनिट यानी की इकाई, देखो सेंटीमीटर है, यहाँ पर पीछे में सेंटीमीटर लगेगा, मतलब परिमाप 432 432 सेंटीमीटर, देखो सेंटीमीटर है, अरे विकल्प डी हमारा सही विकल्प है।
अगला देखिए, किसी कमरे को यानी कि रूम को रंगने का खर्च, पेंटिंग करने का कॉस्ट 120 रुपया। यदि चौड़ाई 4 मीटर कम होती, लेस होती, तो खर्च यानी कॉस्ट 20 रुपीज कम होता, लेस होता। तो कमरे की चौड़ाई ज्ञात करें, यानी ब्रेथ फाइंड करना है हमें। देखो यहाँ पर पहली बार देखो मान लेते हैं ये कमरे का यानी कि रूम का यानी कॉरिडोर का देखो ब्रेथ यानी कि चौड़ाई स्मॉल बी है, ब्रेथ यानी कि चौड़ाई बी है, मतलब ओरिजिनल बी है। ध्यान देखो यहाँ पर यदि बी है, कमरे का ब्रेथ बी है, तो ध्यान देखो यहाँ पर जो पेंटिंग का खर्च होता है, कमरे का पेंटिंग का खर्च होता है, कॉस्ट होता है, वो देखो यहाँ पर देखो दिया है, कितना होता है 120 रुपया होता है ये, 120 रुपया होता है ये, 120 रुपीज होता है ये, 120 रुपया होता है ये। देखो ये रुपया लिखने की जरूरत नहीं है, 120 रुपया होता है ये। तो आगे बोला है, देखो यहाँ पर यदि चौड़ाई 4 मीटर कम होती, मतलब चौड़ाई B-4 होती, तो देखो यहाँ पर ऐसे केस में रंगने का खर्च 20 रुपया कम होता है, लेस होता है, मतलब 100 रुपया ही होता है, 100 रुपये। कैसे करेंगे? देखो ये हमने क्या किया, पहले हमने रूम का ओरिजिनल यानी कि मूल ब्रेथ यानी चौड़ाई बी मान लिया। यदि बी है, चौड़ाई बी है, तो ऐसे केस में कमरे को रंगने का खर्च देखो यहाँ पर देखो ये 120 रुपया होता है। यदि चौड़ाई को 4 कम किया जाए, मतलब चौड़ाई B-4 हो जाए, देखो ऐसे केस में रंगने का खर्च 20 रुपया कम होता है, मतलब 120 में 20 गया तो हमारे पास 100 बचेगा, मतलब 100 रुपया होता है। हमें क्या करना है, हमें ये बी निकालना है, ओरिजिनल ब्रेथ निकालना है, ओरिजिनल चौड़ाई निकालना। देखो कैसे निकले, तो यहाँ पर ये सीरीज बनेगा, रेशियो है, ये रेशियो है, अनुपात है, मतलब ये अनुपात बराबर होगा, लेना पड़ेगा। अनुपात यहाँ पर सेम होगा, मतलब ये बटा ये बराबर ये बटा ये होगा। इसको सिर्फ हल करना है और बी निकालना है। तो पहले यहाँ पर इधर ये शून्य गया, 4 किया 12, देखो 4 किया 12, आगे 5 दूनी 10। तो ध्यान ये देखो ऐसे नहीं बनेगा, यहाँ ऊपर में 6 दूनी 12 लगेगा, ऊपर में 6 दूनी 12 लगेगा, तब जाके 2 कैंसिल होगा, मतलब यहाँ ऊपर में 6 बचेगा, नीचे में 5 बचेगा। ध्यान देखो ये अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चौकड़ी गुणा करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर 5 भी होगा, इधर 5 भी होगा, और इधर देखो 6b माइनस देखो यहाँ पर 6 चौके 24 होगा। किससे बनेगा, यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, चौकड़ी गुणा किया, मतलब 5 और b का गुणा 5b, यानी गुणे को शॉर्ट में 5 भी ऐसे लिखते हैं, और बराबर इधर देखो यहाँ पर 6 का गुणा b के साथ भी होगा और 4 के साथ भी होगा, यानी यहाँ पर 6b माइनस 6 चौके 24 होगा। ये सिंपल चीज है ये, ताकि देखो हमें b निकालना है। देखो ध्यान उसके लिए यहाँ पर ये -24 को इधर लाओ, ये +24 होगा, और ये 6b देखो ये प्लस b इधर आया तो -5b होगा, तो +24 यानी 24 बराबर ये 6 बार b में से 5 बार b घटेगा, तो हमारे पास 1 बार b बचेगा, मतलब b बचेगा, मतलब b बराबर 24, ये 24, ये 24 है 24, ये 24 है 24 है, मतलब इतना मीटर है, 24 मीटर है। ये जो रूम है इसका ओरिजिनल ब्रेथ यानी कि मूल चौड़ाई 24 मीटर है, 24 मीटर है, 24 मीटर है, 24 मीटर है, 24 मीटर, यानी देखो विकल्प ए हमारा सही विकल्प है।
नेक्स्ट देखिए, किसी कमरे का फर्श यानी कि रूम का यानी कॉरिडोर का फर्श यानी फ्लोर 100 मीटर लंबा है यानी 100 मीटर लॉन्ग है तथा 3 मीटर चौड़ा है, 3 मीटर वाइड है। उस फर्श को कालीन से मतलब कारपेट से कवर करने का खर्च यानी कॉस्ट ज्ञात कर, जबकि वाइल 50 सेंटीमीटर चौड़े कालीन का यानी कारपेट का वैल्यू 15 रुपया प्रति मीटर है, 15 रुपीज पर मीटर है। तो पहली बात यहाँ पर देखो, ये जो कमरा है तो कमरे का यानी रूम का फर्श यानी कि फ्लोर, फर्श यानी कि फ्लोर देखो ऐसा है, फर्श यानी कि फ्लोर ऐसा है, फर्श यानी कि फ्लोर ऐसा है, फर्श ऐसा है, फ्लोर ऐसा है, मतलब ये रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल होगा, आयत होगा, मतलब रेक्टेंगुलर होगा, आयताकार होगा। मतलब क्योंकि देखो यहाँ पर हमें चौड़ाई दिया है और लंबाई दिया है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो डायग्राम क्या बनेगा, वो डायग्राम रेक्टेंगल ही बनेगा, आयत ही बनेगा। ध्यान देखो इसका लंबाई मतलब लॉन्ग साइड क्या लेंथ यहाँ पर 100 मीटर दिया है, 100 मीटर दिया है। इसका चौड़ाई यानी ब्रेथ मतलब छोटा साइड देखो यहाँ पर 3 मीटर दिया है, 3 मीटर दिया है। अब हमें करना क्या है, देखो यहाँ पर हमें ये पूरे फ्लोर को कवर करना है, कवर करना है, कवर करना है किससे, कालीन से मतलब कारपेट से, मतलब यहाँ पर हमें कारपेट बिछाना है, पूरे के ऊपर कारपेट बिछाना है, कालीन कवर करना है, पूरा एरिया को ब्लॉक करना है, पूरे एरिया पर कपड़ा रखना है। तो देखो ये तो उसका कॉस्ट कितना होगा यानी खर्च कितना होगा वो हमें निकालना है, खर्च निकालना हमें कॉस्ट निकालना है। कैसे निकले, पहली बात यहाँ पर हमें ये एरिया निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। सिंपल यहाँ पर ये दोनों का गुणा होगा, लंबाई और चौड़ाई का गुणा का मतलब जो फ्लोर है इसका क्षेत्रफल एरिया देखो ये 100 मीटर गुणा 3 मीटर होगा। आगे 100 या 300 मीटर का वर्ग होगा। देखो 100 मीटर गुणा 3 मीटर होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। एरिया क्या होता है, एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई 100 है और चौड़ाई 3 मीटर है। ध्यान रखो यहाँ पे 100 या 300 और मीटर गुणा मीटर, मीटर गुणा मीटर, मीटर का वर्ग होगा, इसलिए क्षेत्रफल में वर्ग आता है। मतलब ये फ्लोर का एरिया 300 मीटर का वर्ग है। अब हमें देखो हमें निकालना है कारपेट का खर्च, कवर करने का खर्च। तो देखो उसके लिए यहाँ पर हमें दिया है कि 1 मीटर लंबे कारपेट का मूल्य 15 रुपया है। फिर से देखो यहाँ पर हमें दिया है कि 1 मीटर लंबे लॉन्ग कारपेट का मूल्य यानी कि कालीन का मूल्य 15 रुपया है, 15 रुपीज है। मतलब यहाँ पर हमें देखो यहाँ पर एक कारपेट है मतलब कालीन है, तो उसका हमें लंबाई निकालना पड़ेगा यानी लेंथ निकालना पड़ेगा, लंबाई निकालना पड़ेगा, लेंथ निकालना फिर से पड़ेगा। यहाँ पर हमें ये कालीन का यानी कारपेट का हमें लंबाई निकालना पड़ेगा यानी कि लेंथ निकालना पड़ेगा, लंबाई निकालना पड़ेगा, लेंथ निकालना पड़ेगा, स्मॉल एल निकालना पड़ेगा। कैसे निकले तो सीधी सी बात है, उसके लिए यहाँ पर ये एरिया में ब्रेथ से भाग देना होता है, ये चौड़ाई से भाग देना होता है, ब्रेथ से भाग देना होता है, चौड़ाई से भाग देना होता है। मतलब यहाँ पर हमें चौड़ाई 50 सेंटीमीटर दिया है, कालीन का यानी कारपेट का चौड़ाई हमें 50 सेंटीमीटर दिया है, इसलिए हम बट्टे में हम 50 सेंटीमीटर रखेंगे। परंतु यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर गड़बड़ है। मतलब देखो यहाँ पर ये यूनिट देखो मीटर में, जबकि वाइल ये यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर यूनिट सेम होना चाहिए, इकाई सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पर हम
ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मतलब यहाँ पर देखो हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है। देखो यहाँ पर ये सीधी बात है, 50 सेंटीमीटर मतलब आधा, मतलब 50 सेंटीमीटर बराबर देखो यहाँ पर 1/2 मीटर होगा। देखो वी नो दैट 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 100, देन 50 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/2 मीटर होगा। मतलब 100 बराबर 1 है, यहाँ पर क्या होगा आधा होगा, तो यहाँ पर भी आधा होगा, मतलब 1/2 मीटर होगा। मतलब बट्टे में 1/2 मीटर आएगा। तो ऐसा करने पर हमें लेंथ मिल जाएगा किसका, कालीन का यानी कारपेट का। देखो यहाँ पर ये मीटर का वर्ग है, मतलब मीटर गुणा मीटर ही है। देखो ये मीटर से मीटर एक बार गया, तो एक बार मीटर ऊपर में बचा होगा। अभी देखो यहाँ पर ये 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब 300 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये 300 गुणा 2 इतना मीटर होगा। फिर से एक बार, मतलब यहाँ पर अंश क्या है, इसमें अंश 300 है, जबकि यहाँ पर हर ये 1/2 है, अंश 300 है, जबकि वाई हर यहाँ पर 1/2। देखो यहाँ पर देखो हर का हर ऊपर चला जाता है, मतलब अंश के साथ मल्टीप्लाई होता है, गुणा हो जाता है। मतलब यहाँ पर इंग्लिश में न्यूमरेटर 300 है और डिनोमिनेटर 1/2। देखो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर एबो में आता है, मतलब ये न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई है, मतलब ऊपर में ये 300 गुणा हमें 300 गुणा 2 मिलेगा, ये 2 ऊपर आएगा। तो ऐसा यहाँ पर होगा। ध्यान के बाद यहाँ 300 दूनी 600 हो गए, 700 मीटर होगा। मतलब जो कालीन है यानी कारपेट है, उसका लंबाई यानी कि लेंथ 600 मीटर है, 600 मीटर है, 600 मीटर है। कब, जब हमने ब्रेथ इतना लिया तब, चौड़ा इतना लिया तब, मतलब 50 सेंटीमीटर लिया तब, मतलब 1/2, मतलब देखो 1/2 मीटर लिया तब, 1/2 मीटर लिया तब। इन शॉर्ट लंबाई इतना है। अब यहाँ पर बोला है कि देखो ये कालीन का मूल्य यानी कॉस्ट 1 मीटर का 15 है, तो इतना मीटर का कितना, मतलब 600 का कितना, 600 का कितना। यहाँ पर ये 1 मीटर लॉन्ग कारपेट का वैल्यू यानी कॉस्ट 15 रुपीज है। ध्यान देखो ये 600 का कितना, सीधी सी बात है, 600 को ये 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर दिया 15 छक्के 90, 2 शून्य पीछे लगा, मतलब हमें 9000 मिलेगा, 9000 मिलेगा। मतलब ये जो कारपेट लगेगा पूरा कवर करने का, उसका टोटल खर्च नहीं, टोटल कॉस्ट 9000 रुपया होगा, 9000 रुपया होगा, 9000 रुपीज होगा। यानी देखो विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।